देखिए भैया, आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें आज आपको हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा कि जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ये सिलेबस है उसमें आपके यहाँ बॉटनी में ये एल्गी आपको देखने को मिलता है। तो आज हम इस एल्गी के बारे में आपको जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और ये क्लास आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी स्पेशली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे रिटर्न कर इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको नोट्स भी चाहिए, इसीलिए लिखने में जो टाइम लगता है, जो मेन इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और आप इस लेक्चर को अगर पूरा सुनेंगे ध्यान से तब पूरी बातें आपको क्लियर आएंगी। समय को थोड़ा सा सेव करने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिए, एल्गी जो टर्म आपका एल्गी है उसे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया है? लिनियस ने। सबको मालूम है लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लिनियस को ही फादर ऑफ बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम कहा जो हुआ करता है, लिनियस ने ही बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, तो लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एल्गी का टर्म है उसे भी किसने दिया था? आपके लिनियस साहब ने ही दिया था। स्टडी ऑफ एल्गी मतलब शैवालों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम लोग फाइकोलॉजी कहा करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू द एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। और जो ये एल्गी शब्द है इसका मतलब हुआ करता है, अगर शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हो तो ये जो एल्जस शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है खरपतवार। मतलब ज़्यादा करके ये प्रारंभ में समुद्र वगैरह में देखे जाया करते थे, नम और गीले स्थानों पर, इसीलिए लोग इनको एक तरीके से ये समझते थे कि कोई एक खरपतवार है, तो इसीलिए यहाँ से एल्गा शब्द उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अगर कहेगा फादर ऑफ फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान का पितामह, तो एफ.एस. फ्रिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एफ.एस. फ्रिज को कहा जाता है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। और एफ.एस. फ्रिज जो साहब हैं, जैसे लिनियस की बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जेनेरा ऑफ प्लांटेरनम, इन्हीं की बुकें हैं, 4 बुकें हैं, इनकी ध्यान दीजिएगा। तो जो चीजें पूरी लेक्चर समझ आप सुनोगे तब पूरी चीजें समझ में आएगी। यहाँ जो लिखा गया एकदम कंक्लूजन लिखा गया हुआ है, नॉर्मल बच्चों को समझ में नहीं आएगी। इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी एफ.एस. फ्रिज का ही क्लासिफिकेशन हम लोग एल्गी का पढ़ा किया करते हैं। तो द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, हम उम्मीद यही रखते हैं कि आप सब लोग एक नोट्स लीजिएगा, उसी में इसको लिखते रहिएगा, तब आपको याद रहेगा और बार बार उसका रिवीजन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुक का नाम क्या था फ्रिज का, तो द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इनकी जो बुक थी उसका नाम था। और उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। जब हम विश्व की बात कर लेते हैं तो भारत की भी बात करते हैं। तो भारत में जो शैवाल विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है एम.ओ.पी. अयंगर को। किसको कहा जाता है? एम.ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और इंडियन जानना चाहते हो कि और एक आध दो इंडियंस फाइकोलॉजिस्ट का नाम जानना चाहते हो, तो वाई भारद्वाज है। कौन है ये? वाई भारद्वाज। और जो वाई भारद्वाज हैं ये कहा जाता है कि जो ये फ्रिज हैं इन्हीं के ये स्टूडेंट हैं। किसके हैं ये? वाई भारद्वाज फ्रिज के स्टूडेंट होते हैं। और आर्यन सिंह ये भी एक आपके इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किसके बारे में किया था? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, जिसको साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें नास्टाक है, एनावीना है आपका, ये सब इसी में ही। नास्टाक साइनोफाइसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हुआ करता है, आप लोग को अगर मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, हेट्रोसिस्ट अगर आप सब लोग जानते हो तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि हेट्रोसिस्ट क्या हुआ करता है। आप लोग भी कुछ हमें बताया करें। और जो घोष नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? जो एल्गी से बनाया जाता पायनियर जो हुआ करते हैं, इसके बारे में भी क्या किया था? घोष ने बताया था। तो ये सब इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन अगर फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाए तो ये एफ.एस. फ्रिज हैं, जिन्होंने द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी नामक पुस्तक क्या किया था? पब्लिसाइड किया था। अब ये तो रहा आपका, ध्यान दीजिए, एक तरीके से जनरल इंट्रोडक्शन था, और यहां से क्वेश्चन बहुत नीचे चलते हैं। अब करेक्टर ऑफ एल्गी, कुछ एल्गी के करेक्टर आपको पूछा जा रहा है। तो यहां लिखा गया है क्लोरोफिलस, मतलब ये क्या हुआ करते हैं? इनमें जो हुआ करता है क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोफिल A, B, C ये सब प्रेजेंट रहता है।
और जिसके कारण ये क्या किया करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और फिर कहा गया है क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या हुआ करता है कि इनमें फ्लावरिंग जैसी क्या हुआ करती है, अभी क्रिप्टोगैमस फेनेरोगैम्स होता है, तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत एल्गी हुआ, ये सब आपके आया किया करते हैं, तो ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं विदाउट फ्लावर। और फिर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स का मतलब हुआ करता है, आपको सबको मालूम होगा, ओस्टवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। तो जो ये थैलोफाइट्स होता है, थैलोफाइट्स का मतलब होता है बाबू कि दीज आर प्लांट्स विच आर प्लांट बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। मतलब इसमें क्या हुआ करता है, रूट और स्टेम्स और लीफ जैसे क्या हुआ करते हैं, किसी भी प्रकार के कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग थैलाइट्स कहा करते हैं या थैलोफाइट्स कहा करते हैं। नो वैस्कुलर बंडल। अब नो वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ करता है कि इनमें क्या हुआ करता है, किसी भी प्रकार की वैस्कुलर जो टिश्यूज होती हैं, जिसमें आपका जाइलम आती है, फ्लोएम आती है, फिर वेसल्स है जाइलम के अंतर्गत, फिर ट्रैकिड्स उसी में हुआ कर, ट्यूब्यूल्स हुआ करती है, जाइलम पैरेन्काइमा हुआ करती है आपकी, ये सब चीज़ें जो हुआ जाइलम फाइबर, ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआती पौधे हैं। और ये सब पाई कहाँ जाती हैं, सबसे पहले जो ये वैस्कुलर बंडल है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आपके टेरिडोफाइटा से हुआ था, क्योंकि वहाँ पे स्टीलर सिस्टम सबसे पहले आया था। तो इसके बाद ये हो गया मोस्ट आर एक्वेटिक, मतलब ज्यादातर इनकी जो जातियां हुआ करती हैं एल्गी की, वो कैसी हुआ करती हैं, जली हुआ करती हैं, ये सब जली हुआ करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, ध्यान दीजिए। और जब जली थे तो इसीलिए इसमें वैस्कुलर बंडल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी शुरुआती स्टेट में थैलाइट प्लांट है, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, मेरी बात ध्यान दो, और अगर समझ में आ रहा है तो आप सब लोग एक कमेंट जरूर करिएगा और अपने साथियों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी क्या हो सके, लाभ मिल सके। और इतना लिखने के लिए बाबू बहुत ज़्यादा क्या हुआ करती है, मशक्कत करनी पड़ती, कितनी आपको छांट करके कहाँ कहाँ से मैंने इसको, आपको हमारे भी सर जी हैं, उनके माध्यम से जो हमें बताया गया था वहाँ से इसको पढ़ा करके आपको बता रहे हैं। तो आपको ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, सेक्स ऑर्गन जो हुआ करता है यूनिन्यूक्लियर एंड नॉन जैकेट, मतलब जो इनमें आपके सेक्स ऑर्गन, लैंगिक ऑर्गन बनते हैं, वो कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन आपको बता देना हो, अभी जो कारा आप पढ़ोगे, कारा में ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल होता है, आपको जब पढ़ाएंगे कारा की लाइफ साइकिल, तो कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल बनता है उसमें, तो वहां पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब आपसे क्वेश्चन बन गया, ऐसे सवाल करना मतलब जिसमें मल्टी सेलुलर क्या हुआ करता है, आपका वो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, सेक्स ऑर्गन के ऊपर कोई जैकेट नहीं पाया जाता है एल्गी में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ब्रायोफाइटा जब पढ़ोगे तो वहां पे जैकेट वगैरह पाया जाता है, और आप एंजियोस्पर्म में देखते हो पुंकेसर के चारों तरफ आवरण वगैरह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन कारा जो हुआ करता है उसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और एल्गी हैबिटेट, अब देखिए जैसे मैंने कहा था, ज़्यादा करके एल्गी जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनकी जो इस आपको मैंने बता रहा हूँ कि अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। जैसे मड एल्गी, ये कुछ एल्गी होते हैं जो जैसे आपके कीचड़ में पाए जाते हैं, जैसे कारा है, कारा को एक नाम से और जाना जाता है स्टोन वर्ट। किसके नाम जाना जाता है, स्टोन वर्ट के नाम जाता है, क्योंकि इसकी जो आपकी चारों तरफ लेयर होती है उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण ये थोड़ा हार्ड होता है। और अगली चीज इपीफाइटिक, इपीफाइटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर क्या करते हैं, मतलब सहारा के लिए आश्रित होते हैं, स्वयं तो वो आपके क्या हैं, ऑटोट्रॉपी होते हैं, ऑटोट्रॉपस होते हैं, लेकिन उसमें केवल सहारा के लिए। जैसे उडोगोनियम, उडोगोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उडोगोनियम पढ़ना पड़ता है। बाउचेरिया, उडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। बाउचेरिया आपको मालूम है अच्छी तरीके से, जैंथोफाइसी का सदस्य है बाउचेरिया, बहुत अच्छा ये आपके यहाँ एल्गी है, जान लीजिएगा। और ईपीजोइक, ईपीजोइक का मतलब होता है, ईपी मतलब जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल से संबंधित है। यहाँ फाइट था तो ये प्लांट पे रहते थे, और यहाँ पे जोइक है जिसका मतलब ये जंतुओं के अंदर रहते हैं। अब जिसमें क्या है, क्लैडोफोरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा। क्लैडोफोरा जो एल्गी होता है, जो स्नेल होता है, जिसको मोलस्का फाइलम में रखा गया है, तो वहां पे ये क्या हुआ करता है, पाया जाता है। प्रोटोडर्मा टॉर्टोइस, जिसको आप लोग कछुआ कहा करते हो, उसकी जो पीठ होती है आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर हरे हरे रंग का जो होता है जो आवरण देखने को
मिलता है वो प्रोटोडर्मा का होता है। और ये जुकरेला जो हुआ करता है सबको मालूम है, ये हाइड्रा जो होता है सिलेंट्रेट प्राणी है, उसमें क्या हुआ करता है, पाया जाता है। तो इसमें कुछ एंडोजोइक होते हैं, कुछ मतलब कि एक्सोजोइक होते हैं, कुछ शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे प्रोटोडर्मा वगैरह ये शरीर से बाहर रह रहे हैं तो एक्सोजोइक के अंतर्गत आएंगे, और ये अंदर रह रहा है तो ये एंडोजोइक के अंतर्गत आएगा। इतना डीप में अगर आप समझेंगे पूरी बात में तब समझ में आएगी, आसानी से नहीं समझ में आएगी। अगला ध्यान दीजिए बाबू, पैरासाइट। अब ये देखिए ये वाला जो लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं? क्योंकि आपको यहां बताया गया कि सभी एल्गी जितने होते हैं क्लोरोफिल्लस होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन पान बना लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एल्गी में भी क्या होता है, पैरासाइट होता है, और उसमें भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सीफेल्यूरेस वायरेंस इसको कहते हैं। जो सीफेल्यूरेस हुआ करता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके कारण क्या होता है, जो चाय होता है इसमें रेड रस्ट आपकी डिजीज उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान, किट रोग जिसको कहा करते हैं सीफोल्यूरेस के कारण। और ये भी तो जान लीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। सीफेल्यूरोस क्लोरोफाइसी का सदस्य है, जान लीजिए। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये क्लोरोफाइसी का है। अब विचार करिए कि इसमें सब कुछ पाया जाता है लेकिन तब भी वही हाल है, जिसकी आदत है पैरासाइट के रूप में रहता है। और एक और आप जानते रहिए, ये होता है फाइलोबियम। फाइलोबियम भी एक एल्गी है जो स्फैग्नम ब्रायोफाइट्स होता है। आप ये भी जान लीजिए, जिसको पीट मास भी कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ करता है ये आपको देखने को मिलता है। फिर टेरेस्ट्रियल कुछ होते हैं जो स्थलीय होते हैं, जैसे फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा। और इसी फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा की जो खोज किया था वो किसने किया था, यमोपी अयंकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, फ्रिस्चेला की खोज किया था। आप लोग ये जरूर हमारा फीडबैक दीजिएगा कि जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कितने लेवल की जानकारी है। जितने भी बच्चे नॉलेज आपको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब जरूर इस चीज़ को बताएंगे कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, कुछ आपको जानकारी मिली, हम आपको कुछ सिखा पाए। और अगर हम आपको कुछ सिखा पाए तो बस हमारा पढ़ाना यही है। इतने पहले हमने आप इसको पूरा लिखा, फिर उसके बाद पूरा अकेले पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं इस ठंडी में। और अगर इतना भी हो जा रहा है तो बहुत है। और उसका सीधा सा एक उपाय है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को अपने साथियों के बीच में शेयर करिएगा। बाउचेरिया ध्यान दीजिएगा, बाउचेरिया जो होता है सैप्रोफाइटिक होता है, मृतोपजीवी होता है। अब सोचिए, हम यहाँ बार बार समझा रहे हैं, ये सब इसमें इस हैबिटेट में बहुत आपका जान लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एक आप सैप्रोफाइट एल्गी का नाम बताइए। अब जो बच्चे पढ़े हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़े मुंह बना देंगे। ये वाला कैरेक्टर ध्यान दीजिए, सिम्बायोटिक क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब इसको आप लोग पढ़े होंगे, सहजीवन कहा करते हैं, जिसमें दो जीवधारी साथ साथ रहा किया करते हैं और वह एक दूसरे के लाभ के लिए तत्पर रहते हैं, उसी को सिम्बायोटिक कहते हैं। और इसमें होता है नास्टाक और एनाबीना। नास्टाक और एनाबीना जो होते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं आपकी। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, ये एंथोसिरास में पाया जाता है। एंथोसिरास ब्रायोफाइटा का है, जिसको हॉर्नवर्ट्स कहा करते हैं। एजोला जो हुआ करता है एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स। अब देखिए, मैंने जो यहाँ जो चीजें नहीं लिखा, जब लेक्चर सुनोगे तभी समझ में आएगा। एजोला एक टेरिडोफाइट है, दे आर स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स। एजोला अगर पूछा जाए सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स कौन है तो एजोला है। और एनाबीना यही जो होता है कोरोलाइट्स रूट। जो साइकस हुआ करता है, जो एक प्रकार का आपका जिम्नोस्पर्म होता है, उसकी जो एक रूट होती है जिसको कोलेराइट्स रूट कहते हैं, उसमें जड़ में, साइकस में दो जड़ें पाई जाती हैं, एक आपकी प्राइमरी होती है, आपकी कोलेराइट्स रूट्स होती है। एक जड़ तो नॉर्मली जमीन के अंदर चली जाएगी, दूसरी जड़ में क्या हुआ करता है उसी को कोलेराइट्स रूट कहते हैं। और उसी जड़ में अंदर एक एल्गल जोन होता है और उसी एल्गल जोन में ये सब पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं, जिसके कारण उसको क्या हुआ करता है, नाइट्रोजनी मटेरियल मिल जाता है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो ये सिम्बायोटिक है। अब देखो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो ये चीज याद रखिए, नास्टाक और एनाबीना ये सब एंथोसिरास, एजोला और कोरोलाइट्स रूट ऑफ साइकस में पाए जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आप समझिए। और अब हद तो यहाँ पे हुई, देखिए इसको ध्यान दीजिए। मैराइन एल्गी ज्यादा करके सब होते हैं। मैराइन मतलब होता है समुद्री जल, जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिसमें फ्यूकस हुआ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। लेमिनेरिया जो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ब्रोमीन का सोर्स आपको बताएंगे। और इसमें ज्यादा करके जो मैराइन एल्गी होते हैं वो रेड और ब्राउन एल्गी होते हैं। लेकिन आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, जितने भी बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो, कि ऐसे किसी एक रेड एल्गी का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो आपको जाने कि आपकी कितनी अच्छी डीप नॉलेज है, जान लीजिएगा। बताइए कमेंट करके, ऐसे कोई रेड एल्गी का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेकिन ज्यादा करके एल्गी कैसे हुआ करते हैं, वो आपके मैराइन हुआ करते हैं। ब्राउन एल्गी जान लीजिएगा, ये सब आपके कहाँ होते हैं, ये सब आपके मैराइन होते हैं। और एक यहाँ देखिए 2-3 का लाइन लिखा हूं,
एक रेड स्नो का मतलब जो बर्फ के ऊपर देखिए जो लाल लाल कलर का क्या होता है, रेड कलर का आवरण हो जाता है, तो उसी को रेड स्नो कहते हैं। और ये क्रिप्टोमोनास निवेली के कारण हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। और अगला होता है ब्लैक स्नो, बर्फ के ऊपर काली रंग की चादर बन जाती है और इसको कहते हैं स्कैटिलिया निवेलिस। तो इस तरीके से इसके कारण पूरी बर्फ के ऊपर ब्लैक कलर का क्या हो जाता है, सिगमेंट हो जाता है। तो जो ये इंपॉर्टेंट था, अभी इसमें और बात करना चाहते हो तो अगर इसमें आप लोग रिप्रोडक्शन कहना चाहते हो, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एल्गी जो हुआ करते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली तीनों विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और अगला क्या हुआ करता है, सेक्सुअल भी होता है। तीनों विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव के अंतर्गत ज्यादा करके आपकी फ्रेगमेंटेशन, कौन सी मेथड हुआ करती है, फ्रेगमेंटेशन होती है आपकी। इसके कारण क्या होता है, थोड़ा भी चोट वगैरह लगेगी तुरंत टूट जाएंगे। रिप्रोडक्शन एक अलग टॉपिक है। एल्गी का रिप्रोडक्शन, एल्गी का क्लासिफिकेशन, थैलस ऑफ एल्गी, ये सब अभी अलग टॉपिक होता है। पहले आपको जनरल कमेंट पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको पढ़ा देंगे आपका थैलस ऑफ एल्गी, फिर क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद फिर क्या हो जाता है, इस आपका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद तब आपकी क्या होती है, स्पीशीज शुरू होती है। पूरा एकदम डिटेल पढ़ना होता है, जान लीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कई होता है, जैसे हिप्नोस्पोर हुआ करता है, एप्लेनोस्पोर हुआ करता है, जू स्पोर हुआ करता है, एकाइनीट हुआ करता है, आटोस्पोर हुआ करता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मेथड से होता है। एक ऊगैमस हुआ करता है, एक एनआइसोगैमस होता है और एक आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, ये सब चीज़ें जब आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन का, तो उसमें आपको बताएंगे कि और एक ऐसा एल्गी हुआ करता है कि जिसमें ऊगैमस भी होता है, आइसोगैमस भी होता है और एनआइसोगैमस होता है। उसे आप कमेंट करके हमें बताइए कि विच आर एल्गी फाउंड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, ऊगैमस एंड एनआइसोगैमस। कौन सा ऐसा सवाल है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों विधियां पाई जाती हैं। अगर आपके अंदर है हिम्मत तो आप कमेंट करके हमें दिखाइए। और इस तरीके से आपका ये लेक्चर आज यहीं से समाप्त होता है। मिलेंगे बाबू एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।